करने वाले हैं मुश्किल टेंसाई सीजन 3 का EP4 शुरू करने वाले हैं। जिसने EP1 और EP2 नहीं देखा वो जाके देख लो, और 3 भी देख ही लेना। और इतने सपोर्ट के लिए यार धन्यवाद दो। और ऊपर से और जिसको भी मांगा मतलब और भी ज़्यादा आपको लग रहा है कि एक्सप्लेन करना चाहिए मुझे, मतलब कोई और सी मांगा एक्सप्लेनेशन करना चाहिए और भी, तो कमेंट में लिख देना। जिस भी कमेंट में सबसे ज़्यादा लाइक होंगे तो मैं कर दूंगा। तो कंटिन्यू करते हैं। तो भाई आप लोग याद होगा कि रूडियस को कुछ लोग मतलब लड़के के ग्रुप को देख रहे थे, रूडियस की फाइट को नॉन के साथ हो रही थी वो। तो फिर रूडियस आता है तो उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या काम है, शायद वे मुझसे कुछ चाहते थे। रूडियस पूछता है, रूडियस कहता है नॉन से, नॉन कपड़े पहनो और मेरा इंतजार करो, ठीक है। नॉन ने कपड़े उतारे थे ना, उसकी मतलब चोट लग गई थी तो रूडियस उसको हीलिंग मैजिक कर रहा था इसलिए। फिर रूडियस लड़कों के ग्रुप की ओर बढ़ गया। ग्रुप में पता है 10 से ज़्यादा लोग का ग्रुप था। और फिर रूडियस ने पूछा कुछ चाहिए दोस्तों। एक आगे बढ़कर बोलता है तुम नॉन को क्यों धमका रहे हो। रूडियस कहता है धमका रहा हूँ। फिर वह कहता है रूडियस से, देखो मैं जानता हूँ कि नॉन अनाड़ी है और कभी कभी चीज़ें गड़बड़ कर सकती थी है। हो सकता है कि उसने गलती से तुम्हें किसी तरह से नाराज़ कर दिया हो, लेकिन वह जो भी करती है उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करती है। क्या तुम वाकई उस पर इस तरह से गुस्सा निकालना था। नॉन ने कभी पहले तलवार नहीं पकड़ी, यहाँ तक कि खुद का बचाव करना भी नहीं जानती। रूडियस कहता है इनको लगता है कि मैंने नॉर्न को तलवार ज़बरदस्ती दे दी थी। यह मूल रूप से सच्चाई के विपरीत था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वे इस निष्कर्ष पर क्यों पहुंचे थे। रूडियस कहता है भले ही मैं बहुत अच्छा टीचर नहीं था। रूडियस कहता है मुझे इनकी गलत फैमिली को दूर रखने की ज़रूरत थी। रूडियस ये सब सोच रहा होता है, मैं कहता बार बार कहता ही रहता हूँ भाई। फिर वह कहते हैं मतलब वो लड़का कहता है मुझे पता है कि इस पूरे स्कूल में तुम बहुत ही शक्तिशाली जादूगर हो, लेकिन आप नॉन के साथ बुरा व्यवहार करने जा रहे हैं तो हम आपसे लड़ेंगे। भाई इस बात पर भीड़ का जो भी क्रेज था ना, मतलब ऐसा करते नहीं है, उसका एकदम से क्रेज ही मतलब थोड़ा सा कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया भाई। वो उनकी आवाज़ दबे जाती है। यूडिस कहता है उससे पहले कि मैं खुद को समझाऊं मुझे एक बात समझानी थी। फिर वह कहता है मतलब वो करता है एक लड़का, ठीक है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप लोग वास्तव में कौन हैं। ब्रो जो सामने बात कर रहा था ना, उस सामने वाले बंदे का चेहरा एकदम से अजीब हो गया। वह कहता है क्या मतलब है वास्तव में, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम मेरी छोटी बहन को कैसे जानते हो, तुम उसके दोस्त हो या कुछ और। ये रूडियस पूछ रहा होता है। हाँ नहीं, हमने उसे पिछले साल ही देखा था जब वह नई आई थी। वह अपना हर चीज में सर्वश्रेष्ठ देती थी। जैसे उसने यह कहा भाई उसका क्रेज वापस आ गया उस ग्रुप का। उसने अग्नि मंत्रों में भी गड़बड़ी करी थी, ये नॉन के बारे में कहता है वो, लेकिन वह बार बार प्रयास करती थी और उन्होंने उसे बार बार सफल होने पर रोते हुए देखा था, लेकिन फिर भी संघर्ष करती रही और उसने उनके दिलों को खुश कर दिया था। ये रूडियस मन में सोच रहा होता है। दूसरे शब्दों में नॉन का एक प्रशंसक क्लब था। नॉन के भाई के रूप में मैं उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करना चाहता था। रूडियस कहता है मुझे लगता है कि अब मैं परिस्थिति को समझ गया हूँ। नॉन का ख्याल रखने के लिए सभी को धन्यवाद। मैं रूडियस ग्रेडेड हूँ, उसका बड़ा भाई। मुझे पता है कि ऐसा लग रहा था कि मैं उसके साथ कठोर व्यवहार कर रहा था। हालांकि तलवार चलाना सीखना कोई खेल नहीं है, यह जीवन और मृत्यु का मामला है हो सकता है। फिर रूडियस सबको समझाया कि यह नॉन की इच्छा थी। मैंने उन्हें बताया कि तलवार चलाना कितना खतरनाक हो सकता है, आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अचानक से आवाज आती है, रूडियस क्या कुछ मामला है। ये नॉन थी भाई। जैसे ही हम समझ रहे थे तो नॉन वापस आ गई थी। ओ ये नॉर्न है, डरावना। नमस्ते नॉर्न, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। भाई ये सब वो कह रहा होता है सामने जो ग्रुप में से एक बंदा। हमेशा की तरह बहुत बढ़िया काम किया नॉन। मेरी बहन के आते ही उसके प्रशंसक क्लब में सभी लोग बहुत खुश हुए। फिर भी मैं समझ सकता था कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। फिर नॉन कहती है, ओह नमस्ते सभी लोग धन्यवाद। मैंने देखा कि वह उनके बहुत करीब नहीं जा रही थी, क्योंकि नॉन क्यों जाएगी भाई, नॉन तो जानती भी नहीं थी उन लोगों को। वह अजीबोगरीब वाइब्स को समझ रही थी। हाँ हम सब थी, वह कुछ भूल गई थी इसलिए गई।
डॉम और फिर गिर गई। नॉन को उठाने को थोड़ी देर लगी। फिर रूडिस कहता है, ओ वह बहुत प्यारी है, इतनी तेज मत भागो नॉर, तुम बाकी ही स्कर्ट पहनी है ना, याद है? जी रूडिस कह रहा होता है, भाई टर्की पना यहाँ पे। अगर कोई किडनैप करने की कोशिश करेगा तो वह शायद भाग ना पाए। नॉन के बारे में सोच के कहता है रूडियस, अगर नॉन गुलाम बाजार में जाती है तो मैं उसे 1 मिनट में खरीद लूंगा। हे। फिर रूडियस को याद आता है, नॉन मेरी छोटी बहन है। भाई ये देखो टर्की पना, मतलब रूडियस अपनी बहन को भी खतरना चाहता है। मैं उसे किसी को भी गुलाम बाजार में खरीदने नहीं दूंगा। अगर कोई उसे अगवा करने की हिम्मत करता है तो मैं उसे ढूंढकर दर्दनाक तरीके से मार डालूंगा। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप मेरी छोटी बहन को गुलाम बनाने के बारे में बात ना करें, क्योंकि रूडियस भी गुलाम बनाने के बारे में सोच रहा होता है ना, तभी वो कह रही होगी भाई, उन्होंने उसने किसी से आवाज में, तो ये लोग भी कह रहे थे। फिर मैं कहता है ये सब ठीक है, मुझे पता है कि वह प्यारी है, कम से कम आप उसको देख तो सकते हैं जब तक आप उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखें। आपके क्लब ने अब तक किस नियमों को सहमति दी गई है? हमारा क्लब? वो सामने वाला बंदा कहता है, हाँ ये नॉन का फैन क्लब है ना, ये रूडियस पूछ रहा होता है सामने वाले बंदे से। उसके साथ बातचीत करने के बारे में आपकी नीति क्या है, ये रूडियस पूछता है उससे। दिशा निर्देश का स्पष्ट सेट होना बहुत महत्वपूर्ण था। फिर उनमें से एक बंदा कहता है, नो फैन क्लब क्या है? ये भाई उन सामने वाले बंदों को पता नहीं होता है। फिर रूडियस ने सोचा शायद उन्होंने कभी फैन क्लब का नाम ही नहीं सुना। दोस्तों इस ग्रुप का इंचार्ज कौन है, ये रूडियस पूछता है उनसे। हमारे पास कोई इंचार्ज नहीं है, बंदा बताता है उनको। फिर रूडियस को पता चलता है कि इस ग्रुप का गठन में किसी विशेष व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया था। वे स्वाभाविक रूप से एक साथ आ गए थे। उनमें से कई एक दूसरे को जानते भी नहीं थे भाई। यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। भीड़ में लोग ऐसी चीजें करने में सक्षम होते हैं जिन्हें वे खुद की हिम्मत नहीं कर पाते। ये तो बात सही है भाई। उदाहरण के लिए मेरी प्यारी बहन का किडनैप करना। रूडियस कहता है ये अच्छा नहीं है। दोस्तों इस दर पर आप अपराधियों के समूह में बदल जाएंगे, ये रूडियस कहता है उनसे। फिर सामने वाला कहता है अपराधी? वह बोलता है नहीं। फिर रूडियस ग्रुप को देखकर आप में से कोई अंत सीमा पार करने वाला है। फिर रूडी ग्रुप में से बोलते हैं, अब में से कोई भी कभी भी नॉन पर हाथ नहीं उठाएगा। रूडियस कहता है जब आप लोगों के एक समूह को नियंत्रण में से बाहर होने से रोकना चाहते थे तो ये आपको नियम बनाने की आवश्यकता है। हमें समूह का आमतौर पर नेता चाहिए था। रूडियस सोचता है नेता किसको बनाना चाहिए? उसे जिसे मैंने मुझे चुनौती दी थी। ठीक है तो नॉर्न मेरी छोटी बहन है, मैं यहाँ कानून बनाने वाला था। अमर ड्रैगन युग के वर्ष रानुआ यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में एक ग्रुप की स्थापना की गई थी, द नॉन ग्रेड ऑफिशियल फैन क्लब। कुल उसमें 3 सदस्यों का वाला ग्रुप था। इस समूह ने विश्वविद्यालय के इतिहास पर एक अमीर छाप छोड़ दी। भाई देख रहे हो रूडियस ने मतलब नॉन का फैन क्लब ही बना डाला भाई, देख रहे हो उसको, उसने ऑफिशियल बोल दिया भाई। अब देखो ये हम पे ये चैप्टर खत्म होता है तो अगले चैप्टर में अपन चलेंगे। और यार मुझे इतना सारा सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद आप सब लोगों का। ठीक है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।